जो राज्य है वहां कैसे खतरा है उसको लेकर इस वक्त हम अपडेट कर रहे हैं आपको। बड़ी खबर इस वक्त की, तस्वीरें भी दिखाएंगे कुछ ही देर में। तूफान पर मौसम विभाग अलर्ट हो चुका है। मौसम विभाग अलर्ट होकर क्या क्या एहतियातन कदम उठाने के लिए कहा है मौसम विभाग ने, वो भी अपडेट करेंगे। लेकिन ओडिशा की सीमा को पार कर रहा है यास तूफान, जिससे खतरा बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, जो अलग अलग ओडिशा की सीमा पार कर चुका है। लगातार तस्वीरें आपके सामने हैं और तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि हालात कितने बिगड़ चुके हैं, वहां पे लोगों के सामने चुनौती कितनी है, परेशानियां कितनी हैं। कल सुबह तक पहुंचेगा झारखंड ये यास तूफान का खतरा। हालांकि बिहार के कुछ जिलों से जो बड़ी बातें निकलकर सामने आ रही है कि बारिश वहां होनी शुरू हो चुकी है, यानी यास का असर अब सीमाई राज्यों में देखने को मिल रहा है। यानी पश्चिम बंगाल और ओडिशा से जो सटे हुए राज्य हैं वहां भी उनका यास का प्रभाव देखने को मिल रहा है। अब ये तस्वीरें आपके सामने, इन 10 तस्वीरों के जरिए आप समझेंगे कि इसका खतरा कितना ज्यादा बढ़ते हुए जा रहा। पहली तस्वीर दीघा पश्चिम बंगाल की है, बालासोर ओडिशा, धामरा ओडिशा की तस्वीरें, उत्तर 24 परगना यानी पश्चिम बंगाल का वो जिला जहां पे इसका असर देखने को मिल रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त तस्वीरों के साथ साथ, और तस्वीरें बता रही हैं कि पश्चिम बंगाल सहित ओडिशा में क्या हालात बने हुए हैं, चुनौती कितनी बड़ी है, एनडीआरएफ की टीमें कैसे तैयार हैं, इसके अलावा राज्य की सरकार, दोनों ही राज्यों की सरकार, केंद्र सरकार कैसे इस पे निगाहें बनाए हुए हैं। आपको याद होगा पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह ने भी बातचीत की थी, राज्यों के सीएम से भी, इसके अलावा एनडीआरएफ की टीमों से भी बातचीत हुई थी कि क्या क्या असर है, क्या एहतियातन कदम हम उठा सकते हैं। वो कौन कौन सी जगह है जहां पे इसका असर हो रहा है, वो राज्य हम आपको बताते हैं मैप के जरिए। मैप में आपको पता चलेगा कहां कहां इसका असर अब होना शुरू हो चुका है और 24 घंटे बाद स्थिति क्या होने वाली है। पश्चिम बंगाल वो राज्य जो एपी सेंटर आप कह सकते हैं, ओडिशा की स्थिति वैसी है, आंध्र प्रदेश वो राज्य, इसके अलावा पुडुचेरी, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, अंडमान निकोबार द्वीप। सबसे ज्यादा परेशानी कहां पे है? पश्चिम बंगाल और ओडिशा में। उसके बाद जो असर देखने को मिल रहा है वो आंध्रा में, इसके अलावा पुडुचेरी, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। झारखंड में भी असर होगा, बिहार में असर होना शुरू हो चुका है, अंडमान और निकोबार द्वीप जो है वहां भी असर। यास तूफान का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है और यास तूफान को लेकर जो कदम उठाए जा रहे हैं वो हम ग्राफिक्स के जरिए हम लगातार बता रहे हैं, मैप के जरिए लगातार बता रहे हैं कि मैप में जो सिचुएशन है राज्यों को लेकर वो क्या है। यानी बंगाल, ओडिशा दोनों ही जगह पे ज्यादा स्थिति खराब है, लेकिन इसके अलावा बिहार और झारखंड और छत्तीसगढ़ वो जो जगह है वहाँ पे स्थिति ज़्यादा खराब। लेकिन अब हम सिलसिलेवार तरीके से एक एक करके वो तस्वीर दिखाएंगे जिसके ज़रिए आपको पता चलेगा कि यास का कहर, यास का जो असर है वो कितने बड़े पैमाने पर देखने को मिल रहा है। लोगों के घरों में पानी अब जा चुका है, जो हालात हैं वो बेकाबू, आप कह सकते हैं कि बेकाबू होते जा रहे हैं। लेकिन फिर भी जो हमारी टीमें हैं वो हर मोर्चे पर तैनात है, एनडीआरएफ से लेकर एसडीआरएफ की टीमें तैनात है और हर आपदा से निपटने के लिए वो मुस्तैद है। यानी कहीं भी लोग फंसे हुए हैं उनको बाकायदा वहां से बाहर मूव कराया जा रहा है, बाहर निकाला जा रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि पहले ही इन टीमों ने देख लिया है कि आखिर क्या कुछ असर होता है इसका। तौकते से सबक मिला है, इस इलाके में अम्फान का असर मिला है और अम्फान के बाद जो स्थिति बनी हुई है उसके जरिए एक रिपोर्ट दिखाते हैं, रिपोर्ट के बाद आपको पूरी स्थिति समझाएंगे। यास तूफान का असर पश्चिम बंगाल, ओडिशा के कई इलाकों में तांडव मचा रहा है। ओडिशा के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश जारी है। भद्रक और बालासोर में सबसे ज्यादा तबाही की आशंका जताई जा रही है। आइए तस्वीर के जरिए इस तूफान के भयावह रूप को दिखाते हैं। ओडिशा भद्रक में तेज हवाएं और बारिश की वजह से समंदर का जल स्तर बढ़ गया है। पानी बढ़ने के चलते रिहायशी इलाके जलमग्न नजर आ रहे हैं।
काफी हद तक लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है, लेकिन अभी भी कुछ इलाकों में लोग खुद को बचाने की जंग में जुटे नजर आए। भद्रक जिले के धामरा में भी तूफान से तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। यहाँ तेज हवाओं के चलते काफी घरों को नुकसान पहुंचा है। तेज आंधी तूफान के बाद बारिश के चलते कई इलाके पूरी तरह से पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। समंदर से सटे चांदबाली इलाके में भी लगातार तेज हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक यास के टकराने के बाद चांदबाली इलाके में सबसे ज्यादा नुकसान का खतरा है। एहतियातन इस इलाके को पूरी तरह से खाली करा लिया गया है। ओडिशा के बालासोर में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। सड़कों पर जल भराव की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। रेस्क्यू टीम लगातार यहां राहत बचाव के काम में जुटी हुई है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में भी यास तूफान का असर देखने को मिल रहा है। यहाँ तेज बारिश हो रही है। प्रशासन के अलर्ट के बाद सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग अपने घरों में कैद हैं। पश्चिम बंगाल में भी यास तूफान का काफी असर है। समंदर में हाई टाइड की लहरें लोगों को डरा रही हैं। लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलने के निर्देश दिए गए हैं। आंधी तूफान के चलते कई पेड़ टूटकर गिर गए हैं, तो कई घरों को भी नुकसान हुआ है। साथ ही सड़कों पर कई गाड़ियां टूटी हुई नजर आई हैं। बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में 130 से 155 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। आंधी तूफान के भयावह रूप से लोग खौफ में हैं। एनडीआरएफ की टीम लगातार अलर्ट मोड पर है ताकि किसी भी नुकसान से बचा जा सके। दक्षिण 24 परगना में भी बुरा हाल है। समंदर में उठ रही तेज लहरें लोगों को डरा रही हैं। यहाँ तेज आंधी तूफान से काफी नुकसान देखने को मिल रहा है। राजधानी कोलकाता में भी यास का असर है। पूरा शहर बारिश की चपेट में है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। वो कई जगहों पर रेलवे ट्रैक पर भी पानी भरने की खबर है। फिलहाल आपदा प्रबंधक टीम यास प्रभावित पूरे इलाके में नजर बनाए हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यास की हर तस्वीर हम आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हालात कैसे बने हुए हैं। लेकिन एक बार फिर फोकस हमारा मैप के जरिए हम आपको बताएं कि वो कौन कौन से राज्य हैं और क्या स्थिति बनी हुई है। खासकर अभी हम आपको बता रहे हैं पश्चिम बंगाल के जिलों के बारे में। दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना, वर्धमान, मुर्शिदाबाद, बीरभूम, बांकुड़ा, कोलकाता, मेदिनीपुर, हुगली, ये जो इलाका है, ये जो जिले हैं पश्चिम बंगाल के, यहाँ पे सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना, इसमें एक नाम जो है पूर्वी मेदिनीपुर का। पूर्वी मेदिनीपुर में भी ज्यादा स्थिति खराब है। दीघा वहीं पे है और वहां से ये जो खतरा आगे बढ़ रहा है वो कहां तक जा रहा है आप देखिए। ये फिर ऊपर जाता हुआ वर्धमान जिले में, मुर्शिदाबाद जिले में, बीरभूम में, बांकुड़ा में, कोलकाता में, मेदिनीपुर और हुगली, ये वो जगह है पश्चिम बंगाल के, ये वो जिले हैं जहां पे स्थिति ज्यादा खराब है। लेकिन एक और एपी सेंटर यानी ओडिशा में कैसे हालात बने हुए हैं, वहां के किन किन जिलों पे असर देखने को मिल रहा है, वो भी अब मैप के जरिए मैं आपके सामने रख रही हूँ। ओडिशा में अलर्ट है और अलर्ट किन किन जिलों में, किन किन जगहों पर। मयूरभंज है, जगत सिंहपुर है, गंजम, पुरी, भुवनेश्वर, केंद्रपाड़ा, भद्रक, बालासोर, ये ओडिशा की वो जगह जहां पे सबसे ज्यादा चुनौती, सबसे ज्यादा खतरा, और एनडीआरएफ की टीमें जो उतरी हुई है वो इन्हीं इलाकों को ध्यान में रखते हुए उतरी हुई है। और जो एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं वो भी ध्यान में रखते हुए इन्हीं जिले के। हम 2 राज्यों के जिलेवार स्थिति के बारे में आपको बता चुके हैं, लेकिन अब 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, ये तस्वीरें बता रही हैं कि हालात कितने खराब हो चुके हैं। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं बालासोर ओडिशा की, जहां पेड़ गिरना शुरू हो चुका है। पानी में डूबी एसयूवी, ये कहाँ की तस्वीर है? ये दीघा की तस्वीर है, मेदिनीपुर की तस्वीर है। इसके अलावा तीसरी तस्वीर जो है वो धामरा ओडिशा की है। वहाँ भी हालात बेकाबू, क्योंकि बारिश हो रही है। समंदर की जो ऊंची ऊंची लहरें उठ रही है उससे ज़्यादा खतरा बढ़ते जा रहा है। आसपास के इलाकों में यानी तटीय इलाका जो है वहाँ पे जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश लगातार हमारी टीमों की तरफ से।